हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर के माध्यम से हम आपकी पाठ्य पुस्तक के पहले पाठ का रिवीजन करेंगे, जो कि हम पहले व्हाट्सएप क्लास के माध्यम से व्हाट्सएप क्लास में ऑडियो क्लिप के माध्यम से कवर कर चुके थे। तो अब हम इसका रिवीजन शुरू करते हैं। प्रथम पाठ जिसका शीर्षक है लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो जो लंग लकार है वो लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है और लंग लकार के रूप बनाने के लिए धातु के प्रारंभ में, यानी धातु में जब धातु रूप बनाए जाते हैं तो लंग लकार में धातु के प्रारंभ में हम आ जोड़ते हैं। तो ये आ जो जुड़ा जाता है उसी से ये पहचाना जाता है कि ये लंग लकार का रूप है। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप बनाने के लिए हमें धातु के अंत में अत जोड़ते हैं। जैसे पठ में जोड़ा तो आगे शुरू में जोड़ा आ, बीच में हमारी धातु पठ और बाद में हमने जोड़ा अत। तो अपठत, ऐसे लिख में आलिखत, धाव में आधावत, चल में अचलत, नृत्य में अनृत्यत, गम में अगछत, नम में आनमत, स्मृत अस्मृत, अस में अस का रूप बनेगा आसीत और भ्रम अभ्रमत। तो ये हो गए प्रथम पुरुष एक वचन की। अब प्रथम पुरुष एक वचन का ये रूप प्रथमा व्यक्ति एक वचन के कर्ता के साथ ही प्रयुक्त होता है। तो इस लाइन का मतलब हुआ कि जब हमारा धातु रूप प्रथम पुरुष एक वचन का है तो हमें इसके साथ कर्ता भी एक वचन का ही प्रयोग में लाना होगा। जैसे कुछ ये उदाहरण दिए हुए हैं तो इन्हें हम समझते हैं। दिया है का अपठत, यानी कि का एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो अपठत क्रिया भी लगी है प्रथम पुरुष एक वचन का। अपठत यानी कि किसने पढ़ा, बालकः पठत, बालक ने पढ़ा। पार्थ पाठम अपठत, पार्थ ने पाठ को पढ़ा। ये हो तो हुआ पुल्लिंग में। अब है स्त्रीलिंग में। का आलिखत, किसने लिखा, बालिका आलिखत, बालिका ने लिखा। अमिता पत्रम आलिखत, अमिता ने पत्र लिखा। अब नपुंसकलिंग में किम अपतत, क्या गिरा, पत्रम अपतत, पत्ता गिरा। वृक्षात पत्रम अपतत, वृक्ष से पत्ता गिरा। तो इस तरह ये तीनों लिंगों में कर्ता भी प्रथम पुरुष एक वचन का है और साथ में क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की है। और ये लकार है हमारा लंग लकार। और उसी प्रकार और उदाहरण भी है। जैसे का अधावत, कौन दौड़ा, अश्व अधावत, घोड़ा दौड़ा। अश्व तीव्रम अधावत, घोड़ा तेज दौड़ा। बबीता विद्यालयम आगच्छत, बबीता विद्यालय गई। सा शिक्षिकाम अनमत, उसने अध्यापिकाओं को या अध्यापकों को नमस्कार किया। सीता पाठम अस्मरत, सीता ने पाठ याद किया। का सुंदरम आसीत, कौन सुंदर था। पुष्पम सुंदरम आसीत, फूल सुंदर था। वृक्षात पुष्पम अपतत, वृक्ष से यानी पेड़ से फूल गिरा। अब इसी लंग लकार में एक कहानी बताई गई है। पिपासित काका यानी प्यासा कौवा। अब कहानी का हिंदी अर्थ पर समझ रहे हैं। एकदा एकः काकः पिपासितः आसीत्, एक बार एक कौवा प्यासा था। सः जलस्य पानाय इतस्ततः अभ्रमत्, उसने
वह जल पीने के लिए इधर उधर घूम रहा था। परम पुत्रम अपि जलम न अलभत, परंतु उसे कहीं भी जल नहीं मिला। अन्ते एकस्मिन् उद्याने सा एकम घटम अपश्यत। अंत में उसने बगीचे में एक घड़े को देखा। स घटस्य समीपे अगच्छत, वह घड़े के पास आया। स जलस्य पानाय बारंबारं प्रयत्नम् अकरोत्, उसने जल पीने का बार बार प्रयत्न किया। घटे स्वल्पम जलम आसीत्, घड़े में स्वल्पम यानी थोड़ा, घड़े में थोड़ा जल था। अतएव काका जलस्य पाने सफल न अभवत, इसलिए कौवा जल पीने में सफल नहीं हुआ। सा एकम उपायम अचिंत्यत, उसने एक उपाय सोचा। सा पाषाणस्य कानिचित खंडानि घटे अक्षिपत, उसने पाषाण यानी पत्थर, उसने पत्थर के कानिचित कुछ खंडानी टुकड़े, उसने पत्थर के कुछ टुकड़े घड़े में अक्षिपत यानी फेंके या डाले। एवं जलम घटस्य ऊपरी आगच्छत, और इस प्रकार जल घड़े के ऊपर आ गया। सा जलम अपिवत, उसने जल पिया। सा अति प्रसन्नः अभवत, और वह बहुत खुश हुआ। अकथ्यत, कहा भी गया है, उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, यानी कि परिश्रम करने से ही कार्य सफल होते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये इस पूरी कहानी में लंग लकार का प्रयोग किया गया है। जितने भी पीछे धातु आई है उनमें सब धातु में आगे आ जुड़ा हुआ था और पीछे अत जुड़ा हुआ था। तो ये हुआ लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, यानी कि प्रथम पुरुष में भी 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ भी हमने द्विवचन और बहुवचन के बारे में नहीं पढ़ा है, यहाँ सिर्फ अभी हमने एक वचन को सीखा है कि प्रथम पुरुष के एक वचन में आगे हमें आ जोड़ना है, बीच में हमें धातु लिखनी है और बाद में हमें अत लगाना है। तो एक पाठ समाप्त हुआ और आशा करती हूँ कि आप समझ में आ गया होगा। और अब आपको इस पाठ को अपनी ड्यूटी के लिए अच्छी तरह से तैयार करना है। धन्यवाद।